जनता, पब्लिक, हर मनुष्य, हर स्त्री, हर बच्चा, बुजुर्ग, तुम्हारा प्रोग्राम माइंड का चेंज किया गया है। तुम निर्दोष हो, तुम निरपराध हो, उस अनमोल बच्चे की तरह जो पैदा हुआ इस संसार में। वो कितना अबोध है, उसे कुछ मालूम नहीं। वो तो बेचारा लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा। तुम वैसे ही हो, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम चेंज किया गया, वो भी माइंड का। और तुम्हें कहाँ डाला गया? तुम्हें मालूम तुम्हें कहाँ डाला गया? तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम तुम्हें कहाँ डाला गया। तुम्हें जेलों में डाल दिया गया है। मेरे बंधु, तुम्हारी कोई गलती नहीं, और तुम्हें जेल में डाल दिया गया है। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जो जेलों में पड़े हुए सजा भुगत रहे हो, वो तुम्हारी सजा नहीं है। फिर समझो, तुम समझ नहीं सकते, तुम निर्दोष हो, उस बच्चे की तरह आज भी, इस समय भी। लेकिन तुम उसमें ठुसे हुए हो जेलों के अंदर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम माइंड का चेंज कर दिया गया। उपाय, तुम मेरी शरण में आ जाओ। सारे इंटरनेशनल जगत के लोग, तुम मेरी शरण में आ जाओ, कल्कि की शरण में आ जाओ। यहीं तुम्हें परम शांति मिलेगी। मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। तुम्हें डाकू बना दिया गया, तुम्हें अपराधी बना दिया गया। क्या क्या बना दिया गया। अब नई श्रेणी आतंकवादी की आ गई है। तुम्हें वो भी बना दिया गया। तो बंधुओं, मुक्त हो जाओ, वो सब झूठ है। वो ऐसा है जैसे कि टॉर्च को आप जलाइए, वो सब नजर आता है, और टॉर्च को बुझा दिए, वो कुछ नजर नहीं आता। तो उतना ही है। फिर मैं कहता हूँ, एक जेरोक्स कॉपी है। जेरोक्स कॉपी, उसको तुम्हारे मुंह के ऊपर थोप दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। फिर तुम वहीं पहुंच जाते हो ड्रग बेचने के लिए, ड्रग का धंधा करने के लिए। वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जो ड्रग के मेन वो बने हो बॉस, वो तुम्हारी गलती नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम अबोध बच्चे, शिशु। क्या कि ये जो पिंजड़े हैं, ये पहले ही बने हुए हैं। एक पिंजड़ा आतंकवाद का, एक जेल का पिंजड़ा है, एक ड्रग बेचने वालों का धंधा पिंजड़ा है, एक लड़की उठाने वालों का पिंजड़ा है, एक वेश्यावृत्ति का पिंजड़ा है। तो जो अबोध बच्चा है, उसको पकड़ के उसमें घुसेड़ देते हैं, पिंजड़ों के अंदर में। वो आज पैदा हुआ है। उसकी कोई गलती है?
तुमने उसको उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया। वो कह रहे हैं कि तुम इस समाज को चलाओ इस सोसाइटी को चलाओ। तुम कह दो हम नहीं चलाते, हम तेरा समाज भी नहीं चलाते, राज्य भी नहीं चलाते, हम ये पैटर्न नहीं चलाते, तुम मना कर दो। वो तुम्हारे चलवाते हैं, जेरोस्कोपी थोप देते तुम्हारे ऊपर। उनके वो सारे पिंजड़े खाली हैं, इतने डाइवोर्स के केस हैं, उसका एक पिंजड़ा है, उसमें तुम्हें घुसेड़ देते हैं। मैं कहता हूँ तुम सब निर्दोष हो, मैं सच बता रहा हूँ। तुमने अपने को गुनाहगार समझ लिया तुमने अपने को वेश्या समझ लिया। मत समझो, वो पिंजड़ा है, वो कह रहे हैं समाज का पिंजड़ा है। वो टॉर्च जलाते हैं, वो सब पिंजड़े नजर आ जाते हैं, उसमें घुसेड़ दिए जाते हैं। फिर टॉर्च को बुझा दो, खत्म। तुम मत फंसो, कभी मत फंसो। तुम कह दो हमें नहीं चलाना ये तेरा समाज जो है, हमें तेरा राज्य है, हमें तेरा संसार, हमें नहीं चलाना। फिर वो वहाँ बैठ जाता है एक पिंजड़ा उसका है, न्यूक्लियर बम का पिंजरा है, वो धमकी देता है वो पिछली बार एटम बम चला दिया था, अब न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। एक वार का पिंजड़ा है, वो वार में लग जाता है। तो ये सब पिंजड़े हैं, इनको छोड़ो, तुम प्रेम में आ जाओ, प्रेमी बन जाओ, अपनी एक प्रेमिका ढूंढ लो उससे ब्याह करो और मस्त रहो वो छोड़ दो, प्रेमिका के साथ रहो, प्रेम से रहो। एक आध तुम्हारा बच्चा हो जाए, बहुत मस्त रहो जिंदा रहो, खाते पीते रहो। दाल रोटी खा लो। फिर एक वहां दहेज का पिंजड़ा है तुम अगर एक लड़की के साथ लड़का रहेगा तो क्या बुराई है, सारी उम्र के साथ रहो। वो कहते हैं तुम्हें वो उतना तुम दहेज दो। एक दहेज का पिंजड़ा है, एक शादी का पिंजड़ा है, बहुत आलीशान साजी होगी, 10-10 20-20 लाख रुपया लगा के, 1-1 लाख रुपया लगा के अरे तुम लड़का हो और लड़की हो, तुम प्रेम में पड़े, तुम शादी करके रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो। दाल रोटी में, लड़की की दाल रोटी में कितना खर्चा आएगा ये तो बता। जहाँ 4 का गुजारा होता है वो 5 का गुजारा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ रहो, लड़की के साथ उसी के साथ फन है, एंजॉय है अब मैं वैसे शब्द नहीं यूज कर सकता मजे में रहो उसी के साथ, 1-2 बच्चे बना लो। प्रेम की लाइफ बहुत कीमती है, उसको छोड़ दो, बेकार का फिर तुम उधर देखो ही मत, तुम दहेज की तरफ मत देखो दहेज वाले पिंजड़े की तरफ मत देखो, और शादी, आलीशान शादी की तरफ भी मत देखो। तुम्हारा घोड़ा चलेगा फिर तुम्हारी शादी होगी। अरे तुमने एक मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके एक दूसरे गले में माला डाल दी, पुजारी की भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें एक हो गए, बात खत्म हो गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया दोनों के माँ बाप ने, ज्यादा ज्यादा मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो 100-101 रुपया दे करके। तुम इन झमेलों में मत पड़ो, क्योंकि फिर तुम दाल रोटी में निश्चिंत रहो। फिर उसको कमाने जाओगे तुम, वो पिंजड़े को, दहेज वाला पिंजड़ा, मैरिज वाला पिंजड़ा, उसको तुम कमाने के लिए जाओगे ना, तुम्हारी टट्टी निकल जाएगी इतने गंदे काम करने पड़ेंगे। 10-20 लाख रुपया इकट्ठा करना मामूली बात है। फिर रोजगार पैदा करना, कि ब्याह शादी के बाद रोजगार होना चाहिए दोनों के पास। मत करो ये धंधे,
सिंपल रहो, दाल रोटी खाओ, अपनी प्रेमिका को ढूंढ लो और उसके साथ रहो। व्यर्थ के उपद्रव में मत फंसो। 10-20 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए मत चक्कर में जाओ, नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत जाओ। तुम 18 साल के हो गए, तुम्हें जरूरत है एक साथी की। उस सेक्स सेंटर है, उसका बहुत वेग होता है, तुमसे शादी करके रहो और 1-2 बच्चे से ज्यादा मत बनाओ और एक के साथ रहना तमाम उम्र। क्योंकि वो जितने पुरुष पैदा करता है, जितने वो मेल पैदा करता है, मेल अंडे, उतने वो फीमेल अंडे पैदा करता है। तो एक के पास एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक के साथ एक रहो, दूसरा कहाँ से लाओगे? वो डबल थोड़ी पैदा करता है, वो स्त्री की संख्या डबल थोड़ी पैदा कर रहा है, या मेल की संख्या डबल थोड़ी पैदा कर रहा है कि तुम्हें 2 मर्द मिल जाएंगे या तुम्हें 2 स्त्री मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो उतने ही पैदा कर रहा है जितने स्त्री इतने पुरुष। फिर तुम्हारी स्त्रियां उन्होंने उसमें डाल दी है, एक वैशाल्य का वो पिंजरा है, वैशाल्य का पिंजरा है, उसमें वो तुम्हारी पत्नियां उसके अंदर पड़ी हुई है, जो होने वाली पत्नी। और तुम कुंवारे बैठे हुए हो। यह संतुलन है, यह संतुलन है। तो इसलिए कहता हूँ, सारी दुनिया तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं श्री कल्कि अवतार जी महाराज हूँ। तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं, तुम 18 साल के हो गए, वयस्क हो, अपनी प्रेमिका को ढूंढ के रहो उसके साथ। सिर्फ दाल रोटी उतना ही बहुत है। ये समाज तो, ये दुनिया तो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, जेरोक्स कॉपी बनाई हुई। देखो मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ, नॉलेज नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज बहुत जरूरी। देखो आज ये जो 60 साल की उम्र है, इसमें बच्चा पैदा हुआ, तो उस पीढ़ी को उन्होंने कहाँ पे डाला? उन्होंने उस पीढ़ी को वहीं डाल दिया जो इनके ऑलरेडी बने हुए हैं। वही पिंजड़े ही कह दो, चलो आज तुम पिंजड़े ही कह दो, जो बने हुए उसमें डाल दिए। तो वो इतने इन्होंने पिंजड़े बनाए, इतने लेबर लगा दिए, ये इतनी बोतलें बनाई हुई है, उतने लेबर लगा दिए, उसमें घुसेड़ दिया जाए सबको, जिससे कि उनकी दुनिया चलती रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है, आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसे तुम अपने जो बनी हुई बोतलों में डाल देते हो। इतनी जेल है, उतने जेल में इतने लोग होते हैं, तो उतने लोग होते हैं, तो वही अपराध के केस चलते हैं। तुमने उससे सेक्स कर लिया या तुमने उससे चोरी कर ली, तो ये भी पिंजड़े बने हुए हैं, ये भी पिंजड़े बने, तुम्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। तो वो तो बच्चा जो पैदा हुआ है, उसको ये जो तुम्हारे बनाए हुए पिंजड़े हैं, इसमें तुम डाल देते हो। इसको मैं जेरोस्कोपी कहता हूँ। ये ऑलरेडी बने हुए हैं। 60 साल पहले जो दुनिया थी वो भी यही थी, इसी तरह की थी जैसी आज की है, कि उस थाने के अंदर इतनी जेल है और उसमें इतने लोग पड़े हुए हैं। फिर वही पुलिस वाले, वो उनसे वही सवाल पूछे जाते हैं जो कानून की किताब के होते हैं, वो भी वही पिंजड़ा है, कानून की किताब।
ये सब नाहक है। ये दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया क्या है? यही पिंजड़े हैं। फिर वो अबोध बच्चा जो पैदा होता है उसको देखो, वही का वही, उसे निकल जाओ बिल्कुल नरक है। दूसरा प्रोग्राम अपना चेंज करो। यहाँ तो मैंने बीकॉम किया, 5 साल प्राइमरी में लगाए, फिर 11वीं में 11 साल लगाए, फिर 3 साल लगाए, 14 साल पढ़ाई की, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली 14 साल अपनी लाइफ के मैंने बर्बाद किए। ये भी इनका एक पिंजड़ा है। ये जो किताबें हैं, इसे उपलब्धि क्या होगी इनसे, ये तो पूछो। 14 साल पढ़ के भी नौकरी नहीं मिली आज मैं भीख मांग के खा रहा हूं। ये बड़ी विडंबना है। फिर तुम्हें भी ऐसे ही डाल दिया जाएगा, 14 साल तुम पढ़ाई करो, अपना वेस्ट करो सब। 14 साल, 60 साल की जिंदगी में 15 साल तो तुमने पढ़ाई में वेस्ट कर दिए, 60 साल की जिंदगी में। फिर 45 साल बचे आपके, वहां आपके पास नौकरी नहीं है, खाना पीना नहीं है। फिर आप शादी क्या करेंगे? पैसा क्या धन इकट्ठा करेंगे? बुढ़ापा कैसे चलाएंगे? तो बहुत समस्या है वो सब उस पैकेज के अंदर। तो सभी का ये हाल है हर प्राणी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है तब उससे तुम मुक्त हो जाओ। तो इस समय लव मैरिज के जितने भी केस है, उनकी शादी कर दो। इस दुनिया में थोड़ी महक उठेगी महक उठेगी, सुगंधित उठेगी। ये समाज टूटेगा, दूसरा समाज आएगा। उस समाज के ऐसे तुम चलाने के लिए लगे हो कि लव मैरिज नो, लड़का भी कहते हैं नो, लड़की भी कहती है नो, उनके माँ बाप भी नो कहते हैं, राजा भी नो कहता है, कानून की किताबें भी नो कहती है। अरे तुम यस करो, सारे लोग यस करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। लव मैरिज ओके। और ये जो लेस्बियन की मैरिज है होमोसेक्सुअल की मैरिज आपने बनाई हुई, लेकिन लव मैरिज को आपने, तो ये जो समाज है इसके जो पिंजड़े बने हैं, अभी उन्होंने वो पिंजड़ा बनाया नहीं है लव मैरिज वाला उसमें बहुत मेजोरिटी चाहिए, बहुत जनसंख्या के आंदोलन हो सड़कों के ऊपर, सारी दुनिया के अंदर लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज, वहाँ पे लोग सभाएं करें, फिर वो एक्सेप्ट होगा लोकसभा के अंदर कानून कि वो कि लव मैरिज, तो उसका एक पिंजड़ा बनाया जाएगा, फिर उसमें डाला जाएगा लोगों। अभी वो पिंजड़ा उनका बना ही नहीं है, वो बोतल बनी नहीं है, वो जेरोक्स कॉपी में भी आया ही नहीं है वो सेंटेंस क्योंकि सब उसको अवॉइड कर रहे हैं। और लड़का क्या करता है, वो ट्रेन के नीचे जाके कट जाता है। आपको मालूम है, सभी को मालूम है, वो बेचारा किसी के लिए, अपनी महबूबा के लिए, उसको पाने के लिए वो ट्रेन के नीचे जाके कट जाएगा और आप आंखें बंद करके बैठे। इसीलिए जो कानून का जो पुतला है
उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है कि वो सच को नहीं देखता, और उसके आगे एक तराजू होता है, वो सच को नहीं देखता, वो कानून की किताब चलाता है। तो सच्चाई ये है, असली सच्चाई जो है। फिर एक डाउन का पिंजरा है, उसमें हमेशा डाउन रहेगा ये। तो व्यर्थ की चीजें हैं ये, जो समाज है, ये सोसाइटी है, जो राज्य है, ये इंटरनेशनल जगत है। इसलिए मेरा क्या विजन है, मेरा विजन यही है कि आदमी को सबसे पहले उसे 3 टाइम का खाना दो, हर आदमी को। नाश्ते में 2 आलू के पराठे और एक चाय दो, 2 टाइम का खाना दो उसे, फूली फूली रोटी सब्जी, राइस दाल अगर वो खाए तो राइस दाल भी बना दो 2 टाइम। चाय दे दो, बीकानेरी की शॉप ला दो बीच में। तो इतना बहुत जरूरी है ये। हर प्राणी के सर पे छत भी चाहिए, चाहे झोंपड़ी ही सही। उसको नहाना धोना भी चाहिए, उसको एक प्रेमिका भी चाहिए। इतना दो सबको। इसमें तुम्हारा कोई खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं आएगा। और जो तुम्हारे जो है ना दहेज वाला पिंजड़ा, वो खाली पड़ा रहेगा, वहाँ कोई नहीं जाएगा। और ये जो मैरिज होती है और ये जो बैंकेट हॉल है, ये जो पिंजड़े बने हुए हैं, वहाँ कोई नहीं जाएगा। जहाँ वो रूम पे चढ़ा देंगे, कोई किराए के रूम पे चढ़ा देंगे, डॉर्मेट्री चला देंगे उसमें। तो इसी में आ जाओ, इसी में शांति है। तुम्हें तो खाना मिल जाएगा भरपूर, प्रेमिका मिल जाएगी, 1-2 बच्चे बना लो। फिर दूसरी व्यवस्थाएं बनेंगी, कृषि। अभी जो खेती होती है वो पोली खेती होगी, लेटेस्ट। सबके लिए खाना और सब्जियां उगाई जाएंगी। फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस तो 80% जनता इसी में लगेगी। पहले भी 80% जनता कृषक होती थी, खेती में लगी होती थी, वो इसी में लगेगी। और लिमिटेड आवर्स काम होगा, 2 शिफ्ट हो जाएंगी बजाय 1। ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जब तुम दहेज नहीं दोगे अपनी बेटी की शादी में, अपनी बहन की शादी में, अपनी शादी में दहेज नहीं दोगे, फिर तुम्हें पैसा काय के लिए चाहिए? एक मकान बनाने के लिए चाहिए, या एक कार के लिए चाहिए। तो सारे खर्चे खत्म हो जाएंगे। हमने बेईमानी के अंबार लगाए हुए, एक बेईमानी का पिंजड़ा है, ये धंधा बेईमानी से चलता है। वो भी पिंजड़े, धोखा देने वाले। वो आपने इतनी मेहनत से 10 लाख रुपया कमा के रखा, 5 लाख या 1 लाख भी कमा के रखा, वहां पे वो बैठे हुए हैं, उस पिंजड़े वाले लोग, वो उसको खींच के ले जाएंगे, बेईमानी करके ले जाएंगे आपसे सारा पैसा। ऐसा लगवा देंगे, एक स्टोर खुलवाएंगे,
और वो 3 महीने बाद वो स्टोर बंद हो जाएगा। आपकी जमा पूंजी 5 लाख चली गई, या आपने कर्ज ले लिया 5 लाख का, सर पे चढ़ गया। आजकल कर्ज बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी बनेगी। जिस दिन बैंकों से लोन शुरू हो जाएगा आम जनता को मिलना उन सारे कंगाल हो जाएंगे, सब कर्जदार हो जाएंगे। अभी तो तुम भाग्यशाली समझो, अभी वो स्कीम आई नहीं है जो विदेशों में स्कीम होती है, वो धीरे धीरे आएगी। जिस दिन इंडिया में आ गई ना कि गरीब आदमी लोन ले लो, 5,000-5,000 रुपये का, 1-1 लाख रुपए का, 50,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, उस दिन सब लोग जो हैं, उस दिन जो तुम्हारे जितने भी जेल खाने खाली पड़े वो भी भर जाएंगे। उसी स्कीम के आते वो खाली एक सेंटेंस होता है, वो पास हो गया, मोहर लग गई लोकसभा में, वो चालू हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड आपको थमा दिया जाएगा, आप जाएंगे एकदम से निकालेंगे, खत्म। आपके दोस्त निकलवा देंगे आपको सारा पैसा, कर्जदार हो जाओगे तुम सब। उसको ब्याज के चुकाने के चक्कर में पड़े रहना, वो भी पिंजड़े हैं। तो आगे जाके तुम ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में जाओगे। अभी भी संभल जाओ अभी भी संभल जाओ। अभी फिर भी अपने घर में इत्मीनान से बैठे हो, तुम्हारे पास दाल रोटी नहीं होती, तुम एक टाइम की चलो नहीं खाते कभी, फिर भी तुम शांति से हो, फिर ज़्यादा शांत हो जाओगे। वो बहुत भयंकर चीज़ है बैंक का लोन। मेरे दोस्तों, तुम अबोध बच्चे हो, मैं यही कहता हूँ। तुम ड्रग बेचने वाले जो सबसे बड़े मालिक, तुम छोटे से थे 60 साल पहले, लेकिन समाज का ये ढांचा है, वो पिंजड़ा है, तुम्हें वहाँ बिठा दिया जाता है किसी को हेड बना दिया जाता है, किसी को छोटा बना दिया जाता है बेचने वाला, और किसी को कंज्यूमर बना दिया जाता है खाने वाला। तो 2-3 से पिंजड़े होते हैं, श्रेणी होती हैं ये, उसमें उतने ही लोग पहुंच जाते हैं हर पीढ़ी के। मैं यही देख रहा हूँ कि 60 साल पहले जो पीढ़ी थी वो भी ऐसी फिट थी, चलो उसको छोड़ो। उससे पहले जो 60 साल से पहले जो थी, 60 साल की, 120 साल से, वो वाली पीढ़ी भी वैसी फिट थी उसी में ही। और जो आगे आने वाली जो 60 साल की पीढ़ी होगी वो उसी में फिट हो जाएगी जो अभी का बने हुए आपके। तो बहिष्कार कर दो, छोड़ दो इसे। तो इसको छोड़ने का एकमात्र उपाय है, तुम प्रेम शादी शुरू कर दो, प्रेम विवाह शुरू कर दो, और दाल रोटी पर आ जाओ। ये इतने पिंजड़े हैं, तुम किस किस को काटोगे? वो सारे ही गलत हैं, सारे ही गलत हैं मेरे बच्चों। तुम अभी अबोध बच्चे हो, तुम 60 के हो गए फिर भी अबोध बच्चे, उसी तरह से इनोसेंट हो वो तो इन पिंजड़ों की वजह से तुम वैसे दिखाई देते हो, लेकिन तुम हो अबोध बच्चे। तुमने किया थोड़ी कुछ है, तुम्हें उस पिंजड़ों में डाल दिया गया तुमने थोड़ी कुछ किया। ये चीजें गलत बताई गई, उसमें तुम्हें डाल दिया गया गलत, फिर तुम भी कहते हो चलो गलत है मेरे से गलती हुई है, तुम्हें जेलों में डाल दिया गया, फिर जेलें भर गई हैं। तो उतनी जेलें भरी रखी जाती हैं। वो अगली पीढ़ी आएगी जो 60 साल वाली, अगली 60 साल की आएगी, तो वो भी ऐसी जेलों में पीढ़ी बंद रहेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये गलत हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छा नहीं है इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्रिएटिविटी वाला। अब मैं यही बताता हूँ आपको, ये जो सारा ये डिस्ट्रक्शन का है, डिस्ट्रक्ट, विध्वंस, विस्फोट, गलत, ये करो। तुम उसमें मत जाओ, तुम क्रिएटिविटी में जाओ।
क्योंकि तुम्हें एक लाइफ एनर्जी मिली है। वो पहले सेक्स सेंटर पे जाती है, फिर हार्ट में लव सेंटर पे जाती है, फिर ऊपर चक्रास में जाती है। तो वो लाइफ एनर्जी है। तुम जिंदा, तुम पैदा हुए, तुम्हें लाइफ एनर्जी मिली है। ये कबूतर होता है, कितनी शक्ति होती है, वो पैदा हुआ, बहुत शक्ति होती है उसके अंदर। आप पकड़ के देखो, सो जाए एकदम से फर उड़ जाता है। वैसी शक्ति है तुम्हारे अंदर, जिसे कहते हैं लाइफ फोर्स। अब इसको, ये जो लाइफ फोर्स है, वो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो डिस्ट्रैक्शन की है, एक क्रिएशन की है। या तो तुम डिस्ट्रैक्ट करो या तुम क्रिएट करो। तो तुम क्रिएट की तरफ जाओ, क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब पॉजिटिव, सुख। तुम सुख लो, सुख में रहो और सुख दो। दूसरों के लिए अच्छा काम करो, दूसरों को नुकसान मत दो, खुद भी नुकसान मत लो। तो प्रोग्राम तुम्हारा बदल जाएगा, डिस्ट्रैक्शन वाला, नुकसान देने वाला। उसका क्या है कि वो बेरोजगार होते हैं और वो 2-4 लड़के होते हैं और वो दारू की बोतल लेके आ जाते हैं, थोड़ा मीठ लेके आ जाते हैं और थोड़ा कुछ गंदा लेके आ जाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट लेके आ जाते हैं और उसमें अपना पूरा दिन बिताते हैं। तो ये प्रोग्राम तुमने दिया हुआ है आजकल के। आजकल के युवाओं को ये प्रोग्राम दिया हुआ है। आजकल के युवाओं को आजकल के युवाओं को आपने ये प्रोग्राम दिया हुआ है। वो बेरोजगार है, दूसरे शहर में नौकरी की तलाश में गया है, अब वो खाली है, आपने उसको बोतल पकड़ा दी। कहीं से उधार लेके आता है या नौकरी में थोड़ा बहुत कमाता है और गलत काम में पड़ा रहता है। वो एंटरटेनमेंट में क्या मालूम क्या करता है। तो ये जो है, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये जो शराब की बोतल है, ये क्रिएटिव में नहीं आता। क्रिएटिव में आएगा आयुर्वेदिक चाय, नींबू का पानी, वो क्रिएटिव में आएगा। ये तो डिस्ट्रैक्शन में अपने पेट को खत्म कर रहे हो तुम, पेट के सिस्टम। डिस्ट्रैक्शन में तभी कि मैं कहता हूँ तुम आत्महत्या के लिए लगे हो। ये समाज जो है आत्महत्या के लिए लगा हुआ है, खुद अपनी आत्महत्या कर रहा है। और दूसरों की हत्या कर रहे हैं। खुद की तो आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरों की हत्या कर रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन है। क्रिएटिविटी में ले आओ, डांस करो। अपने रूम में डांस कर लो, परमात्मा को याद कर लो थोड़ी देर। जय हो। आज इतना है।